हे गाइस, दिस इज शिवम जोहर एंड यू आर वाचिंग द कॉमर्स विज़र्ड। आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लास 12 का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने सीखा जो बड़ा इजी से निकालते हैं, वो सबको पता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक डिफिकल्ट पार्ट भी है जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज हम वो पढ़ेंगे, पूरा डीप से पढ़ेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे। A to Z अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, डेरिवेशन सिखाऊंगा, ताकि आपको फॉर्मूला भूल भी जाए अगर तो डेरिवेशन आप यूज़ कर पाओ। बिल्कुल हम नीचे से तरह शुरू करेंगे, बेसिक की तरफ से डेरिवेशन वगैरह सीख के ऊपर तक बढ़ेंगे। सो वीडियो के साथ जुड़े रहना। आज की वीडियो के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। सो वीडियो शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. सो दोस्तों देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में होता क्या है, दो मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रोसीड करने के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेगुलर, जिसको आप यूनिफॉर्म बेसिस भी बोल सकते हो, और एक होता है इरेगुलर, जिसको आप नॉन यूनिफॉर्म बेसिस भी बोल सकते हो। एज अ नेम सजेस्ट, रेगुलर और यूनिफॉर्म क्या हो गया, मतलब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें, मतलब जब हमें ड्राइंग्स गिवन हो और यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हो, यूनिफॉर्म टाइम के लिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2000 हमने निकाला साल के महीने के पहले मंथ में, हर महीने के पहले मंथ में, वो होगी रेगुलर या यूनिफॉर्म। ये मैं बोलूँ 2000 निकाला हमने बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, हर क्वार्टर में निकाला, वो हो गया रेगुलर या यूनिफॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को आ जाती है, पहले इरेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब क्या हो, टाइम भी अलग हो और हमें अमाउंट भी अलग अलग दिया हो। सर उस पर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? हम पहले वो पढ़ते हैं इरेगुलर वाला, उसके बाद हम रेगुलर पे भी आएंगे। मैं इरेगुलर वाला पहले क्यों करवा रहा हूँ? द रीज़न बीइंग, इसके जो दो मेथड है ना, वो दोनों आपको रेगुलर में भी काम आएंगे। मतलब अगर आपको ये मेथड आते होंगे, ये रेगुलर में भी लगा सकते हो। बस इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है रेगुलर में करने के लिए, ये मेथड को, कि थोड़ा लेंथी बन जाता है, क्योंकि नॉन रेगुलर में तो आपको यही मेथड फॉलो करने पड़ेंगे जो अभी आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन जो आप जब रेगुलर करते हो तो आप चाहते हो कि फॉर्मूला बेस पे हम करें, थोड़ा हम इजी और थोड़ा लेंथी कम हो, तो आप इसलिए यूनिफॉर्म में आपको मैं जो भी मेथड होगा नया वाला वो भी सिखा दूंगा, प्लस ये तो आपके एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। सो देखो दोस्तों, जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉन रेगुलर बेसिस पे करते हैं, इस पे दो तरीके होते हैं। एक हमारा हो गया सिंपल मेथड, एक हो गया प्रोडक्ट मेथड। सो बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया है, आपको मैं दोनों तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन कैसे प्रोसीड किया जाता है। देखो पहले हम आते हैं सिंपल मेथड पे। सिंपल मेथड में हमें क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, डेट गिवन है 1 मई, 1 अगस्त, 31 जैन, 31 मार्च, और अमाउंट दिया हुआ 2000 की ड्राइंग्स हुई, इसमें 5000 की ड्राइंग्स हुई, इसमें 6000 की ड्राइंग्स, इसमें 2000 की ड्राइंग्स हुई। तो अब बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप हमें निकाल के बताओ। सो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, हमने देखना है नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च। हमें ज्यूम करें कि साल खत्म हो रहा है 31 मार्च। सो नंबर ऑफ मंथ्स देखो 31 मार्च तक कितने हमें हर किसी का देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में है, फर्स्ट में से कितने मंथ्स हो गए आपका? पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स? 11 मंथ्स हो गए। अब आप दोस्तों सोचोगे, बड़े दोस्तों लोगों को डाउट भी आता है, सर फर्स्ट में हम मंथ को पूरे इंक्लूड करते हैं, ये नहीं करते, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर किसी भी मंथ में हम फर्स्ट डेट को कोई चीज़ करें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट मई को करें या फर्स्ट अगस्त को करेंगे, ये पूरा मंथ इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि मंथ अभी शुरू ही हुआ होता है, तो हम पूरा मंथ वो भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हमें दिया होगा 31 मई दिया होता, तो 11 की जगह 10 मंथ्स आते हैं। क्यों? उसमें मई का मंथ इंक्लूड नहीं होता। द रीजन बीइंग, क्योंकि मंथ वो खत्म हो चुका है, लास्ट डेट को कोई चीज़ हो रही है, तो हम वो मंथ इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आगे से जब भी एक कोई फर्स्ट जैन हो, फर्स्ट फेब हो, कुछ भी डेट हो, तो वो मंथ इंक्लूड पूरा किया जाता है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर पहले दिन हो रही है तो पूरी इंक्लूड की जाएगी, और अगर लास्ट डेट ऑफ मंथ हो रही है तो वो मंथ इंक्लूड नहीं किया जाता। तो कितने मंथ्स रह गए? 11। अब अगस्त में, अगस्त का पूरा महीना इंक्लूड होगा। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए हमारे? 8 मंथ्स हो गए। नेक्स्ट पे आओ, 31 जैन। 31 जैन, तो जैन का इंक्लूड होगा नहीं मंथ, तो कौन सा रह गया? फेब और मार्च, कितने मंथ्स आ गए? 2 मंथ्स। 31 मार्च, 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ मंथ हो रही है, और हम बनाने कब तक? 31 मार्च तक हमने देखना है, तो कौन सा मंथ, कितना मंथ गिनेंगे हम? 0 मंथ गिनेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अब हम सिंपल मेथड में बेसिकली करते क्या है, हमने मंथ्स तो निकाल लिया, अभी सबका इंटरेस्ट जो अलग अलग निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। टाइम मतलब कितने हमारे मंथ्स हैं।
तो अब इसको हम सेपरेटली निकालेंगे। कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है 10% पर एनम। 10 को छोड़ो, अब एक काम करो 15 कर लो, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमने 15% पर एनम पे सबका इंटरेस्ट निकालना। तो अब क्या करोगे, जैसे मैं पहले का निकाल रहा हूँ, देखो सबका सेपरेट निकालना है। 2000 पे निकाल लो, कितना 15%, और टाइम कितना है हमारा 11/12। तो निकाल लो 4 ज़ा 5 ज़ा, तो कितना हो गया 25 इंटू 11। 25 इंटू 11 कितना होता है 275। तो हमारा आ गया यहाँ पे 275। वैसे अब अगला निकाल लो, जैसे हमने अगला निकालना, अगला क्या है हमारा 5000। 5000 पे कितना 15% एंड मंथ्स कितने 8/12। कितना आ जाएगा हमारा 2550, तो 500। नेक्स्ट पे आओ, जैसे 2 मंथ्स का निकालना है तो ऐसे निकालो 6000 पे 15% कितना मंथ्स के लिए 2 मंथ्स के लिए 4 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा 3000। कितना हो गया ये 150। और अगला निकालो 0 है, तो 0 से अगर आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0। अब आप इन सबको प्लस कर दो, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 500, 650 और 200 कितना हो गए 850। 850 में 75 और प्लस करोगे 925, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 925। सो ऐसे हमने इसको प्रोसीड करना है। अब जैसे ये हो गया हमारा सिंपल मेथड कि हमने हर किसी का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग निकाल के इन सबको प्लस किया, जो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। ये था हमारा सिंपल मेथड। अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड में, जो इससे थोड़ा सा और इजी है। इससे थोड़ा सा और इजी है क्यों, देखो क्वेश्चन वही गिवन है, नंबर ऑफ मंथ्स हम लिख लेते हैं जो हमने लिखे थे 11 8 2 0 जो हमने लिखे थे। अब बेसिकली प्रोडक्ट की बात आ रही है कि प्रोडक्ट निकालना। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। कौन सा फॉर्मूला है ये, टोटल प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ पे आएगा इंटू रेट इंटू 1/12। देखो जैसे सीधा निकालो, कितना हो गया 22000। कितना हो गया 8 को 5 से करोगे 40, 40000, 12000 और नेक्स्ट होगा 0। तो इसको प्लस कर दो 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 2 2 4 74,000। तो 74,000 यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करो, देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा लेकिन आपकी थोड़ी मेहनत कम लगेगी। ये 0 0 कट गया। अब काटो इसको, 4 में 4 20, तो कितना हो गया ये 185 इंटू 5 करके देख लो। 5 है 25, 99 25 925। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना था 925 और यहाँ पे क्या था 925। सो ये मेथड था जब हम इरेगुलर हमारी क्या हो ड्राइंग्स हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अमाउंट भी अलग था, हमारे मंथ्स भी अलग थे और हमने इसको कैसे किया। 2 तरीके हैं, ये तरीका ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मेथड का, टाइम थोड़ा कम लगता है, ये थोड़ा लंबा तरीका, आप जिस मेथड से भी करो सही है। अब ये जो मेथड है ना, ये आपके एप्लीकेबल यूनिफॉर्म में भी होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म में आपको ट्रिक्स बताऊंगा जैसे आपको करना है। क्योंकि क्यों इतना लंबा करें हम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो 1 मार्क्स के लिए इतना लंबा क्यों करें अगर हम यूनिफॉर्म से जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म में तो आपका तरीका यही है, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं, तरीका बताऊंगा पूरी डेरिवेशन के साथ कैसे इसको प्रोसीड किया जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहना। सो आओ देखें रेगुलर बेसिस पे कैसे ड्राइंग्स की जाती हैं, कैसे फॉर्मूला लगता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, वो चीज़ पढ़ लेते हैं। वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला जो आपको लर्न करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, इसे लर्न करने वाली जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे निकालते हैं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। 80 मतलब हो गया एवरेज टाइम। अब बोलोगे सर एवरेज टाइम कैसे निकलता है, वो भी मैं आपको बता दूं। किसी चीज़ की हमने एवरेज निकालनी होती है, सपोज कोई 2 चीज़ों की, क्या करते हैं हम उन 2 चीज़ों को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से, यही करते हैं जब एवरेज निकालनी हो, जो हमने अभी तक सीखा है, कॉमन सेंस से बता रहा हूँ मैं आपको। सो इधर भी एवरेज टाइम निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मतलब पहले ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा वो लिखो,
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग की, उसके बाद कितना बचा, सेकंड ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, उन दोनों को 2 से डिवाइड करना है। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आपको यहाँ पे वो रोल है, यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो रेगुलर में क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलर में हमें क्या करना होता है कि सेम अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही होंगी, सेम मतलब हर मंथ के बिगिनिंग में हो रही होगी, मिडल में हो रही होगी या एंड में हो रही होगी, मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न चलेगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो टोटल ड्राइंग्स तो हमें गिवन होंगी, जितनी भी होंगी हम उसको करेंगे। सपोज करो लिखा होगा 5000 पर मंथ पूरे साल के लिए, तो आप क्या करोगे, 5000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। रेट हमें गिवन होगा 8%, 10%, 15%, जो भी होगा। बात आती है एवरेज टाइम की। सारी प्रॉब्लम की फसाद की जड़ क्या है, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम को कैसे निकालना है तो वो हम पढ़ लेते हैं हर किसी केस में, जितने भी केस पॉसिबल है हर एक केस में पढ़ लेते हैं। और पढ़ेंगे कैसे, लर्न करके नहीं, डेरिवेशन कराऊंगा, समझा के बताऊंगा। देखो जैसे व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जब साल के हर मंथ में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में मतलब हर मंथ की पहली डेट को हमने ड्राइंग कर ली। फॉर एग्जाम्पल बात आती है कि जो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसको निकालते कैसे, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ आपको मैं समझा दूं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइंग्स की मैं मान रहा हूँ कि हमारा जो मंथ है वो कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। तो सपोज करो पहले महीने में आपने की 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को की, फिर 1 जून को की, 1 जुलाई को की, और ऐसे आप करते गए कब तक, 1 मार्च तक आपने 12 मंथ्स ड्राइंग की। मतलब हर ड्राइंग जो है हमारे पहले दिन हुई है, महीने के फर्स्ट डे हुई है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले ड्राइंग हमारी यहाँ पे हुई थी, इसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचा, मुझे बताओ। अप्रैल का पूरा मंथ इंक्लूड करेंगे तो अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का, जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सब कुछ मिला के कितने मंथ्स बचे, 12 मंथ्स बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई हमारी, 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद कितना मंथ बचा, एक ही मंथ बचा ना, एक ही मंथ बचा। तो 12 + 1/2 13/2, तो कितना हो गया ये 6.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5। क्लियर, आई होप ये आपको चीज क्लियर है। तो आप क्या करोगे, टोटल ड्राइंग्स लिखोगे, रेट लिखोगे, एवरेज टाइम लिख दोगे, तो 6.5 है। उसके बाद व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, जब मिडल में होगी, सपोज करो फर्स्ट की जगह आपका हो रही है हमारी ड्राइंग्स, एक सेकेंड रुकना, अब मैं बोलता हूँ। इसकी जगह हमारी ड्राइंग्स हो रही हैं 15 अप्रैल को, 15 मार्च को, 15 जून को, 15 जुलाई को, 15 मार्च को एंड में, मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, जुलाई करते करते 15 मार्च तक, मतलब मिडल ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के मिडल में हो रही है। तो टाइम कितना बचेगा, 15 अप्रैल को कर रहे हैं तो अप्रैल का आधा महीना, उसके बाद 11 महीने और, तो कितना बच गए 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई हमारी, 15 मार्च को, कितना टाइम बचा उसके बाद, हाफ मंथ। तो इसका एवरेज निकाल लो, कितना हो गया 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 एवरेज टाइम। वैसे ही एंड का भी आप कर सकते हो। एंड में क्या करोगे, ये कब होगा 30 अप्रैल को, मतलब लास्ट डे ऑफ मंथ हो जाएगा 31 जो भी होगा। तो मतलब जब लास्ट डे ऑफ मंथ होगा तो कितना टाइम रह जाएगा, मुझे बताओ, सोचो सोचो सोचो। यस, सो जैसे हमने यहाँ पे 30 अप्रैल को की, यहाँ पे हमने 31 मई को की, 30 जून को की, 31 जुलाई, 31 अगस्त, ये की, ऐसे करते करते हम लास्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बताओ मुझे, बताओ। देखो यहाँ पे ये वाला मंथ इंक्लूड होगा अप्रैल का, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 30 अप्रैल मंथ तो पूरा हो चुका है। हमने सीखा था कि जब लास्ट डेट हो, जैसे 30 अप्रैल हो, तो वो मंथ काउंट हम नहीं करते हैं। तो कितने मंथ्स रह गए 11। और लास्ट में जब 30 यहाँ पे मार्च के लास्ट डेट होगी तो वो वाला मंथ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो वो मंथ इंक्लूड अगर नहीं किया जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। तो कितनी एवरेज हो जाएगी 11/2 5.5 5.5। तो इधर आ जाएगा 5.5। आई होप आपको ये ड्राइंग्स वाली चीज क्लियर हो गई। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, एक मैं इरेज कर लूँ। ये हमने सीख लिया 6.5, 6 और 5.5। और नेक्स्ट पे आते हैं। जब मैं बोलूँ व्हेन ड्राइंग्स, क्योंकि इससे रिलेटेड ही ये चीज़ है, तो पहले हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, आगे आपको क्या दिया जाएगा, ड्यूरिंग 6 मंथ्स, ड्यूरिंग 6 मंथ्स। मतलब कि हमने किया क्या दोस्तों, हमने ड्राइंग्स की हैं लगातार 6 महीने तक।
बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब सपोज करो मैं बोलता हूँ हमने 1 जनवरी से लेकर अगले 6 महीने तक ड्राइंग्स की हैं लगातार, 1 फेब से लेकर 6 महीने तक ड्राइंग्स की हैं लगातार, तो उसमें क्या फॉर्मूला आएगा, वो भी बिल्कुल सेम मेथड से करो। मुझे बताओ, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने शुरू की ड्राइंग्स 1 अप्रैल से, फिर हमने 1 मई को की, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को और 1 सितंबर को। ये हमारे हो गए व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ्स। सपोज करो हमने ड्राइंग्स की हैं हर महीने के फर्स्ट डेट को, लेकिन 6 मंथ्स के लिए ही खाली। तो मुझे बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट अप्रैल के बाद कितने मंथ्स रह गए, 12? बिल्कुल नहीं, कितने मंथ्स रह गए, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स रह गए। बच्चे ये चीज गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दी, डेरिवेशन में समझा रहा हूं ताकि अगर आपको पेपर में भूल जाए ये चीजें तो आप डेरिवेशन से भी कर सकते हो। और लास्ट कब की, 1 सितंबर को की, तो कितना मंथ बचा, पूरा 1 मंथ बचा, 6 + 1/2 7/2, तो कितना हो जाएगा 3.5। तो जब यहाँ पे बात आ रही है ड्यूरिंग 6 मंथ्स की बात हो रही है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा 3.5, मतलब एवरेज टाइम कितना हो जाएगा 3.5 का। सिमिलरली अगर हम मिडिल ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट को छोड़ के अब हम कर रहे हैं 15 को, ध्यान देना 15 को कर रहे हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो खुद बताओ कितना मंथ रह गए, आधा महीना ये और अगले 5 महीने पूरे, तो 5.5। और जब यहाँ पे हो रही है तो कितना मंथ बचा 0.5, सितंबर का तो हाफ मंथ बचा अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 6/2। एवरेज टाइम कितना हो गया हमारा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। वैसे ही आप अगली के भी निकाल सकते हो जिसका हो जाएगा 2.5। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, अगर वो आ गया तो 2.5 वाला भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से इतना आपको समझ आ गया होगा। अगले पे आओ, अब लास्ट जो टॉपिक बचा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वो वाला क्वार्टर नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो वाला क्वार्टर नहीं है, ये दूसरा क्वार्टर है। देखो जब ड्राइंग्स हो रही हैं क्वार्टर के बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, उसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है वो भी चीज देख लेते हैं। सबसे पहले जिनको क्वार्टर का पता नहीं है, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे, 4 क्वार्टर्स होते हैं, कितने मंथ्स के, 3 मंथ्स के। अब जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ड्राइंग्स हो रही हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मैं क्वार्टर बोल रहा हूँ अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 जून तक, 1 जुलाई से लेकर सितंबर तक, फिर उसके बाद अगला क्वार्टर लगा लो हमारा कब आ जाएगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और नेक्स्ट जैन से लेकर मार्च तक। ये 4 हमारे क्वार्टर्स हो गए, ये 4 क्वार्टर्स होंगे। क्लियर? तो जब हमें दिया होगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हुई है, क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम बाय 12। टोटल ड्राइंग्स क्या करोगे, सपोज करो लिखा होगा 6000 पर क्वार्टर, कितने क्वार्टर्स हैं, 4 क्वार्टर हैं, तो 6000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारी टोटल ड्राइंग्स आ गई। जैसे पे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, 12 मंथ्स होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टर की बात आ रही है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब हम इसकी डेरिवेशन भी सीखते हैं कैसे करनी है। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जब ड्राइंग्स हमारी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हो रही है, जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो रही है मतलब 1 अप्रैल को हो रही है, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जैन को, यही हो रही है। जब 1 अप्रैल को होगी तो कितने मंथ्स बचे हमारे पास, 12। कितने मंथ्स बचे, 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ्स बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हो रही है हमारी, बताओ लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद कितने मंथ बचे, जैन का पूरा मंथ, फेब का पूरा मंथ और मार्च का पूरा मंथ, तो 3 मंथ्स, तो 15/2, तो कितना आ जाएगा 7.5। तो ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम 7.5। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, जब मिडल में हो रही है, जब ड्राइंग्स कहाँ पे हो रही हैं, हमारी मिडल में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अप्रैल और जून के बीच में हो रही है, तो कितने मंथ्स रह जाएंगे, सपोज करो अप्रैल जून के मिडल में हो रही होगी, कितने मंथ्स रह जाएंगे, अप्रैल जून के मिडल में आप बोलो 15 मई को हो रही है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 15 अगस्त को हो रही है, यहाँ पे 15 नवंबर और यहाँ पे 15 फेब को हो रही है। कब हो रही है, 15
फेबको ड्राइंग्स हो रही हैं। तो अब देखो कितना टाइम बचा, 15 में कितना टाइम बचा, 1.5 महीना इंक्लूड निकाल लो, कितना बचा 10.5 महीने। और जब यहाँ पे 15 फेब को हो रही हो तो कितना बचा, 1.5 महीना, आधा फेब का और 1 मार्च का, तो 1.5/2 तो 12/2 तो कितना बच गया 6। कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों 6। और वैसे ही अगर हमने एंड ऑफ निकालना हो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसका भी आप ऐसा निकाल लोगे, आपको इजीली निकल जाएगा। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, डेरिवेशन आप खुद ट्राई करना, नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। व्हेन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कब हो रही होगी, एंड जून में हो रही होगी, जून की एंडिंग में। तो कितने मंथ बचे उसके बाद, 9 महीने बचे, क्योंकि पहले में लास्ट डेट ऑफ जून हो रही है, मतलब 30 जून को हो रही है, तो ये तो इंक्लूड होगा ना महीना, तो कितने बचे 9 महीने। और जब मार्च में हो रही होगी, लास्ट डे ऑफ मार्च, तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 मंथ। चलो मैं करवा ही देता हूँ, तो बच गए 4.5, तो 4.5 यहाँ पे आ गया। सो दोस्तों अभी तक हमने सीखा रेगुलर यूनिफॉर्म के जितने भी केसेस थे, 3 तरह के केसेस होते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए। अब 2 केस और रह गए हैं जो बड़े इजी हैं, वो भी हम समझते हैं। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा था, आपको कितनी हेल्प हो गई, आपको प्रॉब्लम ही बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उसके बाद देख लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम 2 केस पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने चीजें समझी हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं जो अभी ये पढ़े हैं, ये अभी हम करेंगे। पहले 2 केसेस और रह गए हैं, बहुत इजी से केस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं, वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। सो देखो दोस्तों, केस 1 क्या है, इफ पीरियड फॉर विड्रॉल इज नॉट गिवन। अभी तक हमने बात की कि टाइम के लेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे टाइम क्या होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर पीरियड ऑफ विड्रॉल गिवन ही नहीं होगा, मतलब हमें डेट बताई नहीं जाएगी कब विड्रॉल हुआ। टेक टाइम है 6 मंथ्स एट एवरेज बेसिस। तो क्या कहना है, बुक हमें क्या बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि अगर विड्रॉल के टाइम नहीं बताया हो तो आपको टाइम 6 मंथ्स का लेना है एवरेज बेसिस के हिसाब से। एक चीज ये, जब पीरियड ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन हो, टाइम लो 6 मंथ्स एज एवरेज बेसिस। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन देखो, जैसे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% पर एनम इफ टोटल ड्राइंग्स आर 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स कितनी है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, और उसके बाद टाइम के लेंगे, कुछ गिवन ही नहीं है, सिर्फ लिखे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, 5% पे ड्राइंग्स हैं 50,000 टोटल, तो टाइम कुछ नहीं गिवन, तो हम क्या लेते हैं 6 मंथ्स का एवरेज बेसिस। तो निकाल लो, इसको आप निकाल लो, तो हमारी कितनी आ जाएगी ये ड्राइंग्स 1250। तो हमारा अमाउंट ड्राइंग्स आ गई ₹1250। कब, जब विड्रॉल का पीरियड नहीं गिवन था, हमने 6 मंथ्स की ड्राइंग ली। पहला केस तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब दोस्तों दूसरा केस जो आता है वो समझो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम टाइम शुड नॉट बी कंसीडर। मतलब अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो उसका आगे पर एनम नहीं लगाया तो टाइम को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा 5% पर एनम था, तो हमने टाइम को कंसीडर किया, बट जब पर एनम नहीं लिखा तो टाइम को कंसीडर ही नहीं करना। जैसे सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम है बट पर एनम नहीं है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% इफ टोटल ड्राइंग्स है 50,000। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो 5% पे जब टोटल ड्राइंग्स है 50,000। पर एनम की बात नहीं हुई, पर एनम की बात नहीं हो तो टाइम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सीधा आप क्या निकालोगे, टोटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालोगे आप, टोटल ड्राइंग्स कितने 50,000 इंटू 5%, टाइम को कंसीडर ही नहीं करना, तो कितना आ जाएगा 2500। देखो क्या फर्क आया, यहाँ पे 1250 थी, यहाँ पे 2500 आई। क्यों, क्योंकि इधर टाइम को हमने कंसीडर नहीं किया और इधर टाइम को कंसीडर किया। ये 2 केस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आज हमारे यहाँ जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केसेस थे वो खत्म हो गए। अब जो हमने केसेस समझे थे पहले वाले, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर, ड्यूरिंग 6 मंथ्स, वो सारे की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको सारा समझ आ जाए, तो वीडियो में बने रहना, आपको A to Z क्लैरिटी अब हो जाएगी इस चीज के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आने वाली। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन दी है वो भर देना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं तो यार तारीफ ही कर देना, मजा आता है यार इतनी मैं ऐसी वीडियो बना रहे हैं, तारीफ कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। सो देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो 5% पर एनम पे, क्या दिया है
ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द फुल ईयर। मतलब ए ने रेगुलरली ड्रॉ किए 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द फुल ईयर। मतलब 4000 ए ने विड्रॉ किए पूरे साल के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी हमारी? कितने ड्रॉ किए? 4000 इंटू 12 48,000 हमारी टोटल ड्रॉइंग्स हो गई। अब फॉर्मूला लगाओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन, और क्या आएगा फॉर्मूला बताओ आगे, एवरेज टाइम अपॉन 12 जो हमने सीखा था। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का क्या फॉर्मूला था? 48,000। रेट कितना हमारा? 5%। और एवरेज टाइम कितना लेते हैं जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो? 6.5/12। अब सपोज करो मैं पेपर में बैठा हूँ, मुझे ये फॉर्मूला भूल गया, 6.5 कैसे करते हैं मुझे नहीं है, मैं भूल गया 6.5 आना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, कैसा निकालूंगा? आप सोचो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 का फॉर्मूला, कि पहले ड्राइंग्स करने के बाद कितना टाइम बचा और उससे पहले कितना टाइम बचा। एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, आप सपोज करो एज्यूम कर लो 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग पहली की, कितने मंथ्स बचे? 12, और लास्ट हमने कब की? 1 मार्च को, तो कितना मंथ बच गए? 1, तो कितना हो गया ये? 13/2 6.5। तो हमने 6.5 यहाँ पे लिख लिया। यही दोस्तों रीजन था डेरिवेशन आपको समझाने का। डेरिवेशन समझी होगी तो पेपर में भूल भी गए तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होने वाली। सो देख लो, आप इसके आगे इंटरेस्ट निकाल लेना, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वैसे ही अगला, अगर केस 2 पे आए हम, ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ्स। ए ने क्या किया? रेगुलरली ड्रॉ किए 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने 4000 ड्रॉ करा, लेकिन फॉर द फुल ईयर की बात नहीं हो रही, फॉर 6 मंथ्स। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई यहाँ पे? 4000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, 24,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप निकाल लो, कितनी हो जाएगी? 24,000 जो हमारी टोटल ड्रॉइंग्स है। रेट हमारा कितना है? 5%। और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला क्या था ड्यूरिंग 6 मंथ्स का? 3.5/12। आई होप आपको ये चीज याद है। अगले पे आओ, ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए किया है, मतलब 4000 वो ड्रॉ करता गया है हर क्वार्टर में। कितने क्वार्टर होते हैं हमने पढ़ा था? 4। तो ड्रॉइंग्स कितनी होगी टोटल? 4000 इंटू 4 मतलब 16,000। आई होप ये क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अब निकाल लो, 16,000 इंटू 5% इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला 7.5/12। तो ये चीजें हमने करनी है, इसके आपका कैलकुलेट करना, आपका आंसर निकल जाएगा। सो इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की आपको मैंने A to Z हर चीज बता दी, आपको क्वेश्चन भी करवा दिया। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, मजे से कर लोगे। आप बोलोगे बच्चे क्वेश्चन है किया है, इन क्वेश्चन को हमने हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसा फील होगा इस वीडियो के बाद। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट भर दो या सेक्शन अपने प्यार दो, अपने प्यार से कमेंट सेक्शन भर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो दोस्तों को शेयर करो, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे पोस्ट होता है। सो वीडियो के साथ ऐसे ही आगे भी हमारे साथ बने रहना, बहुत सारा मटेरियल आगे आने वाला। सो दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी हमें साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी, जितनी प्रॉब्लम आप फेस करो, कोई अकाउंट्स में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई इकोनॉमिक्स में आपको समझ नहीं आ रही, चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्टडीज को अप्रोच करना है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आपका रिप्लाई कर दूंगा, आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। दिस इज शिवम जोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजर्ड।